आध्यात्मिक प्रशिक्षण अगला चैप्टर रूहानियत प्रशिक्षण कह सकते हैं आप इसको, या स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। हमारे वर्तमान धार्मिक एवं नैतिक पतन का कारण अधिकांशतः हमारा वातावरण एवं गलत प्रशिक्षण है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में मन को उचित रूप से डालने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। समुचित एवं सुखद जीविका की प्राप्ति के लिए उचित सांसारिक प्रशिक्षण देने का यथासंभव प्रयास किया जाता है, पर आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक उचित प्रशिक्षण की सर्वथा उपेक्षा की जाती है। जीवन की इस अति आवश्यक समस्या को यदि कुछ महत्व दिया भी जाता है तो बहुत ही कम। किसी देवी या देवता की प्रशंसा में कुछ पदों का पाठ कर लेना अथवा पूजा के नाम पर यंत्रवत कुछ औपचारिक क्रियाएं कर लेना ही जनसाधारण को सिखलाया जाता है। वे इसे जीवन भर करते रहते हैं, पर लाभ कुछ भी नहीं होता। उनमें आंतरिक शांति का अभाव तब भी बना रहता है। मन की सारी क्रियाएं जैसे इच्छाएं, प्रलोभन, भावावेश पूर्ववत बने रहते हैं। प्रशिक्षण का मुख्य तात्पर्य यही है कि मनुष्य अपने भीतर यथासंभव या अधिक से अधिक दैवी गुण उतारना प्रारंभ कर दे। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो समझ लेना चाहिए कि प्रशिक्षण जो पद्धति है वो दोषपूर्ण और निरर्थक है। मनुष्य का उचित विकास सही प्रशिक्षण का ही स्वाभाविक परिणाम होता है। उचित विकास का अर्थ है अपनी सारी इंद्रियों एवं प्रवृत्तियों में उचित संभाव स्थापित कर मन को सही रूप में डालना। अतः हमारे विकास के लिए एक सुयोग्य गुरु के मार्गदर्शन में सही प्रकार का प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च उपलब्धियां कभी संभव नहीं। अधिकांश लोगों में किसी न किसी रूप में ईश्वर के प्रति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, फिर भी ईश्वर का साक्षात करने में सफल होने वाले विरले ही होते हैं। इसका कारण दोषपूर्ण पथ प्रदर्शन एवं गलत प्रशिक्षण है, जो मनुष्य को असली रास्ते से दूर कर देता है और जिसके फलस्वरूप वह सदा के लिए भटक जाता है। साधारण योग्यता वाले मनुष्य के लिए ये निर्णय करना काफ़ी कठिन है कि उसका प्रशिक्षण सही ढंग से चल रहा है या नहीं। साधक तो असंदिग्ध रूप से चुपचाप उस व्यक्ति के निर्देशों पर चलता रहता है जिसने उसे अपना गुरु मान लिया है, और उसी के आदेशानुसार वह अभ्यास करता है। उसके लिए निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि उसे सही रास्ते पर ले जाया जा रहा है या नहीं। उन लोगों के सम्मुख जो साक्षात्कार संबंधी विषयों से सर्वदा अनभिज्ञ हैं, ये एक बड़ी समस्या है। हमें ऐसे बहुतेरे धर्म शिक्षक मिलेंगे जो लहसुन, प्याज, गाजर आदि खाना मना करेंगे एवं ऐसी साधनाएं एवं क्रियाएं करने पर बल देंगे जिनकी कोई वास्तविक महत्ता नहीं है, अथवा ऐसी सैकड़ों निरर्थक बातें बतलाएंगे जो हमें असलियत की ओर एक कदम भी आगे नहीं ले बढ़ा सकती। यह कोई प्रशिक्षण नहीं है। ऐसे शिक्षक वस्तुतः स्वयं अपने को साथ ही साथ उनको भी जिन्हें वे शिक्षा देते हैं धोखे में डाल रहे हैं। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि जब तक अपनी उस साधना के स्वाभाविक परिणाम के रूप में हमें आंतरिक शांति, मन की निश्चलता, सरलता और हल्केपन का अनुभव ना होने लगे, तब तक हम गलत राह पर हैं और हमारा प्रशिक्षण दूषित है। आजकल अधिकांश धर्म उपदेशकों द्वारा साधारणतः अपनाई जाने वाली आध्यात्मिक प्रशिक्षण विधियां ऐसे दृढ़ नियमों पर आधारित होती हैं जो बहुधा हमारे सांसारिक जीवन से मेल नहीं खाती। अतः अधिकांश स्थितियों में वे उन लोगों के लिए जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं अव्यवहारिक सिद्ध होती हैं। साधारणतः शिक्षकगण लोगों को सांसारिक वस्तु से संबंध किसी विशेष प्रकार की जीवनचर्या अपनाकर संयम करने को प्रोत्साहित करते हैं तथा घंटों पूजा पाठ करने को कहते हैं। प्रत्यक्ष ही इस प्रकार का प्रशिक्षण जनसाधारण के लिए नहीं है, क्योंकि वे अपने को सांसारिक बंधनों से अलग नहीं कर सकते अथवा पूजा पाठ में इतना अधिक समय नहीं दे सकते। यही कारण है कि उनके उपदेश वांछित प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते तथा भरसक प्रयत्न करने पर भी लोगों को तद्रूप बना सकने में असमर्थ होते हैं। वस्तुतः वे व्यवहारिक न होकर सैद्धांतिक अधिक होते हैं
क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए निमित्त संसार त्याग देना जनसाधारण के लिए कभी संभव है? निश्चय ही नहीं। तब फिर उनके उपदेशों में से जनसाधारण क्या लाभ उठाते हैं? उनमें से कुछ तो अपने इस भ्रमपूर्ण विचार की घोषणा करने की हिम्मत करते हैं कि गृहस्थ आश्रम के में उच्चतर आध्यात्मिक उपलब्धियां संभव नहीं। इसका वास्तविक अर्थ हुआ कि उनके पास जनसाधारण के लिए बार बार गंगा स्नान करना, मछलियों को या आटा की गोली खिलाना या धार्मिक पुस्तकों का बार बार पाठ करना जैसी ऊपरी कुछ बातें बता देने का अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हमारे सामने असली समस्या कुछ गिने चुने संसार त्यागी व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने की नहीं है, वरन उस जनसाधारण को देने की है जिसे धर्म के अतिरिक्त संसार में ऐसे अनेकों कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं जिनकी वे आसानी से उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि वे उनमें एक भी कार्य की उपेक्षा करें तो वे अपने कर्तव्य से गिर जाएंगे। उनके लिए आवश्यक तो यह है कि उनका आध्यात्मिक एवं सांसारिक जीवन दोनों शानदार ढंग से संतुलित होकर सहज होकर साथ साथ चलते रहें, और इसके लिए हमें उचित साधन ढूंढने हैं। अतः आज के सांसारिक जीवन से अच्छी तरह मेल खाने वाला उचित आध्यात्मिक प्रशिक्षण ही जनसाधारण की आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकमात्र आवश्यक चीज़ है, जिसकी उपेक्षा दुर्भाग्यवश आज तक हो रही है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए हमें अधिकतर बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। यह सहायता गुरु अथवा मालिक से ही आती है, जो हमारे भाग्य के निर्माण की क्षमता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति है। जब यह सहायता मिलती है तो आध्यात्मिक जीवन जागृत हो उठता है। आत्मा की ऊंची शक्तियाँ हमारी उन्नति के लिए सक्रिय हो जाती हैं। ऐसी प्रेरणा हमें केवल उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जो हम में से उच्चतम योग्यता वाला हो तथा हमारी पहुंच के अंदर हो और हर समय हमारी कठिनाइयों को सुलझाने के लिए तैयार हो। देवताओं, यक्षों अथवा किसी दिवंगत आत्मा को गुरु अथवा मालिक मानकर उनसे प्रेरणा एवं निर्देशन लेना बहुत खतरनाक होता है। ऐसा ही हाल उन लोगों का भी होता है जो अपनी तथाकथित आंतरिक आवाज़ से निर्देश लेते हैं। मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो अपनी आंतरिक आवाज़ पर बहुत बल देते हैं और उसे मन में उत्पन्न होने वाली सभी उलझनों का असली पथप्रदर्शक समझते हैं। हमारे पास ऐसे तथाकथित आंतरिक आवाज़ पर भरोसा रखने वाले लोगों के ठोस उदाहरण हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में पथभ्रष्ट हो गए। वास्तव में जिसे वे आंतरिक आवाज़ या दिवंगत आत्मा की प्रेरणा समझते हैं, वह उनके अनियंत्रित मन का खेल है। यह अवांछनीय पद्धति यदि कुछ समय तक अपनाई गई तो मन को अनुचित रूप से इतना अधिक शक्तिशाली एवं सक्रिय बना देती है कि वह स्वयं अपने आप ही प्रश्न करने लगता है और उसके उत्तर भी खुद ही दे देता है। इसे लोग ब्रह्मवश यौगिक उपलब्धि की वह दशा समझने लगते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को दिवंगत आत्माओं से अंतः संभाषण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु वास्तव में वे उससे बहुत दूर है। इसमें शंका नहीं कि आंतरिक आवाज़ अथवा सच्ची आत्मा की आवाज़ भी कभी धोखा नहीं देती, लेकिन इतनी ऊंची पहुंच वाले लोग कितने हैं जो इसे सुन सकें। जो लोग आंतरिक आवाज़ के अनुसार चलने का दावा करते हैं, उनमें से बहुतों को यह बिल्कुल सुनाई भी नहीं पड़ती। वे सिर्फ उस मन की चमत्कारिक प्रक्रियाओं द्वारा ठगे जाते हैं जो स्वयं ही सब कुछ निर्मित कर सकता है। वह तो उनकी दृष्टि के सामने भयानक भूत प्रेत उपस्थित कर सकता है अथवा पेड़ों और पत्थरों से उन्हें विचित्र आवाज़ें सुनवा सकता है। यह सब मन की क्रियाओं के कारण होता है जो विकृत और अनियंत्रित दशा में है। जब तक मल विक्षेप आवरण के पर्दे हटाकर मन को पूर्ण संभाव एवं संतुलन की स्थिति में नहीं ले आया जाता, तब तक आंतरिक आवाज़ से निर्देशन अथवा प्रेरणा पाना कोई अर्थ नहीं रखता। बहुत से लोग आंतरिक आवाज़ की आज्ञा अनुसार अथवा दिवंगत आत्मा के निर्देशानुसार चलने का दम भरते हैं। वे वास्तव में अपने ही अनियंत्रित और अव्यवस्थित मन की आज्ञाएं मानते रहते हैं। यह केवल भ्रमजाल है, हेलुसिनेशन है। यदि हम यह निकृष्ट आदत डाल लेंगे तो सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। यह हमें निरंतर मानसिक चिंता एवं परेशानी की ओर ले जाता है। मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो तथाकथित भक्तों में अग्रणी माने जाते थे।
उनका कहना था कि उन्होंने रामायण के रचयिता तुलसीदास की आत्मा से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है और उन्हीं को गुरु मान लिया है। कुछ समय तक तो अपनी कल्पित सिद्धि पर बहुत प्रसन्न रहे। बाद में उनमें तथा उनके देवी गुरु में मतभेद हो गया, जो आगे बढ़कर कटु झगड़े में बदल गया। इसके कारण वे बताया करते थे कि उन्हें निरंतर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सहन करना पड़ता था, जिससे उनका मानसिक संतुलन लगभग छिन्न भिन्न हो गया था और वे बहुत दुखी रहने लगे थे। उनके साथ 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद ही वे इस दुर्दशा से छूट सके। तब कहीं वे समझ सके कि यह सब धोखा अथवा आत्म प्रवंचना थी, और जिसे वे तुलसीदास की आत्मा से आने वाली प्रेरणा समझते थे, यथार्थ में उनके अनियंत्रित मन का जादुई खेल था। इस कष्टपूर्ण दशा से छुटकारा पा जाने से वे अब पुनः अपने में शांति एवं संतुलन का अनुभव करने लगे हैं। आंतरिक आवाज़ वास्तव में मन की पूर्ण पवित्र अवस्था की आवाज़ होती है। जब तक मन की समस्त मलिनता दूर नहीं हो जाती है, कलमश धुल नहीं जाते, उसे पूर्ण शांति एवं संभाव की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आंतरिक आवाज़ का बोध हो ही नहीं सकता। वस्तुतः जिसका मन पूर्णतः शुद्ध है, उसकी आंतरिक आवाज़ ही सदैव बोलती है तथा उसमें ऊंची पहुंच वाली मुक्त आत्माओं की प्रेरणा सदा से सतत रूप से बहती रहती है। अतः मन की पूर्ण शुद्धि से पूर्व यह क्रिया स्पष्ट तक अत्यंत खतरनाक होती है और इसके परिणाम अधिकतर बहुत भयंकर होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार अभी तक अत्यंत कठिन माना जाता रहा है और उसके लिए अनेक जन्मों तक सतत प्रयत्न एवं कठोर परिश्रम आवश्यक माना जाता रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ईश्वर सरल है और वैसे ही सरल उपायों द्वारा प्राप्त किया हो सकता है। गुरुओं द्वारा साक्षात्कार के लिए निर्धारित कठिन क्रियाएं तथा जीवन के कठोर बंधन ने मिलकर मामले को इतना उलझा दिया है कि लोग साक्षात्कार को अपनी सामर्थ्य तथा आसक्ति से परे मानने लगे हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि कोई सच्चे हृदय से प्रयास करे तो साक्षात्कार बिल्कुल कठिन नहीं है। उचित साधन एवं निर्देशन के साथ ध्येय प्राप्ति की दृढ़ इच्छा ही पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए एकमात्र आवश्यक चीज है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।